एक उम्र लगा दी मैंने उससे ये पूछने के लिए, एक उम्र लगा दी मैंने उससे ये पूछने के लिए, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें सोचने के लिए। एक उम्र लगा दी मैंने उससे ये पूछने के लिए, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें सोचने के लिए। बड़े दिनों बाद उससे मिलकर लौटा हूँ, आ जाओ सबके सब मुझे देखने के लिए। बड़े दिनों बाद उससे मिलकर लौटा हूँ, आ जाओ सबके सब मुझे देखने के लिए। और एक गज़ल के कुछ अशार देखें कि कैसी दूरी तुमसे मेरी रहती है, कैसी दूरी तुमसे मेरी रहती है, जिस्म में मेरे रूह अकेली रहती है। कैसी दूरी तुमसे मेरी रहती है, जिस्म में मेरे रूह अकेली रहती है। कोई ना आया दिल कमरे में तेरे बाद, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी रहती है। कोई ना आया दिल कमरे में तेरे बाद, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी रहती हैं। तुम थी जब तक इनमें भी बीनाई थी, तुम थी जब तक इनमें भी बीनाई थी, अब चश्मे में भी आंखें धुंधली रहती हैं। तुम थी जब तक इनमें भी बीनाई थी, अब चश्मे में भी आंखें धुंधली रहती है। मिलने का मुझसे यही बहाना करती थी, मिलने का मुझसे यही बहाना करती थी, तेरी गली में एक सहेली रहती है। मिलने का मुझसे यही बहाना करती थी, तेरी गली में एक सहेली रहती है। ऐसे मेरे ख्वाब के घर में रहना तुम, जैसे दुल्हन नई नवेली रहती है। ऐसे मेरे ख्वाब के घर में रहना तुम, जैसे दुल्हन नई नवेली रहती है। जाने कौन से मोड़ पे जाकर हल होगी, बूझे तब तक मौत पहेली रहती है। जाने कौन से मोड़ पे जाकर हल होगी, बूझे तब तक मौत पहेली रहती है। और चार मिसरे और देखिए कि सिर्फ तेरा नाम ही सोचा गज़ल में, सिर्फ तेरा नाम ही सोचा गज़ल में, ये अधूरा ख्वाब क्यों देखा गज़ल में। सिर्फ तेरा नाम ही सोचा गज़ल में, ये अधूरा ख्वाब क्यों देखा गज़ल में। इस गज़ल के सारे मिसरों में तुम ही हो, इस गज़ल के बाद क्या होगा गज़ल में। इस गज़ल के सारे मिसरों में तुम ही हो, इस गज़ल के बाद क्या होगा गज़ल में। और पिछली बार इवेंट में एक मुस्कान ने अपने पापा के लिए एक पोइट्री पढ़ी थी, तो मैं एक नज़्म सुनाता हूँ मुस्कान। पोइट्री का यही काम होता है कि आप कुछ कहकर भी मतलब उसकी लेयर में कहें बात को, तो देखिए कि उसको उसी बात को अगर वहीं जाती हो अगर वो बात, तो इस नज़्म का उन्वान अभी तक मैंने नहीं रखा है। तो यादों के एक गांव में, एक घने पेड़ की छाँव में, एक चंचल दरिया बहता था। कुछ पंछी कलरव करते थे, कुछ छोटे बच्चे खेलते थे। यादों के एक गांव में, एक घने पेड़ की छाँव में, एक चंचल दरिया बहता था। कुछ पंछी कलरव करते थे, कुछ छोटे बच्चे खेलते थे। उन बच्चों में एक बच्चा मुझ जैसा ही दिखता था, अपने मन के कोने में एक तस्वीर को टांगे रखता था। उस तस्वीर में बसी एक सूरत थी, उसके मन मंदिर की मूरत थी। उस सूरत की आंखों में भी एक दरिया कल कल बहता है। उस दरिया के साहिल पर एक घने पेड़ की छाँव में मैं बैठा कब से सोच रहा हूँ, दूर कहीं किसी गांव में, किसी घने पेड़ की छाँव में एक चंचल दरिया बहता होगा, कुछ पंछी कलरव करते होंगे। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, एक नज़्म और विशाल भैया ने कहा है। रात के 2:45 बजे हैं, घड़ी के कांटे लेट गए हैं, पर मुझको नींद नहीं आई। रात के 2:45 बजे हैं, सोच रहा हूँ दुनिया में कितनों के जख्म भरे होंगे, कितनों को नींद नहीं आई। कितनों के ख्वाब में उनके कोई चाहने वाले आए होंगे, कितनों के चाहने वालों ने ख्वाब से उन्हें जगाया होगा। रात के 2:45 बजे हैं, क्या रात के 2:45 बजे भी ताश की गड्डी लेकर कोई जादू कहीं दिखाता होगा। क्या रात के 2:45 बजे भी ताश की गड्डी लेकर कोई जादू कहीं दिखाता होगा, जिस जादू में अक्सर बेगम जादूगर की जेब में जाकर जादू फरमाए जाने वाले शख्स को जोकर बनाती हो।
रात के 2:45 बजे हैं। क्या रात के 2:45 बजे भी रामबाग की बेंच पे एक उदास सा लड़का जा बैठा है, जिसकी जेब में सिगरेट का एक आखिरी पैकेट बचा हुआ है और माचिस की तीली भी आखिरी थी जो टूट गई है। रात के 2:45 बजे हैं। क्या रात के 2:45 बजे भी मंदिर में मन्नत मांगती उस लड़की का पल्लू सर से सरक गया है, जिसे देखकर वह लड़का जो वहीं कोने में कहीं खड़ा हुआ था, दुआ कबूले जाने पे अपने खुदा का माथा चूम रहा है। रात के 2:45 बजे हैं। क्या रात के 2:45 बजे भी स्कूल की इंटरवెल में बच्चे पेड़ पे चढ़कर बैठ गए हैं और उनमें एक रेस लगी है सबसे ऊपरी डाल पे बैठी लड़की को छू लेने की। अब रात के 3:30 बजे हैं और नींद बहुत आई है मुझको। बाकी किस्से तुमको यारों, मरा नहीं तो कल रात सुनाऊं। कल भी 2:45 बजेंगे। शुक्रिया।